आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम लोग आज हमारे बुक में पेज नंबर 82 पर लेसन नंबर 17 क्लोथ्स अवर नेसेसिटी यानी क्लोथ्स यानी वस्त्र कपड़े हमारी क्या है, नेसेसिटी हमारी आवश्यकता है। यह लेसन आज हम रीड करने वाले हैं। क्या बोला है हमें यहाँ पे, कैन यू टेल में ऑब्जर्व द पिक्चर्स गिवन बिलो केयरफुली, चूज द क्लोथ्स यू वुड लाइक टू हैव एंड सर्कल देम। हमें बोल रहा है कि जो नीचे में हमें इतने सारे पिक्चर्स दिख रहे हैं ड्रेसेस के, है ना, अलग अलग पिक्चर हमें दिख रहे हैं। तो यहाँ पर जो क्लोथ्स के कपड़े के हमें अलग अलग पिक्चर दिख रहे हैं, उसको अच्छी तरह से हमें ऑब्जर्व करने के लिए कहा गया है। और जो हमारे फेवरेट कपड़े हैं, जो हमें अच्छे लगते हैं, जो हम जिन कपड़ों को लाइक करते हैं, उन कपड़ों को चुनकर उसके चारों ओर हमेशा सर्कल बनाने के लिए कहा गया। ओके, तो इसमें से आपको बॉयज के कपड़े देख सकते हैं, और गर्ल है तो गर्ल्स के कपड़े, टी शर्ट, फ्रॉक वगैरह दिए हैं। तो आपको जो कपड़े पसंद है उस कपड़ों पर आपको गोल करना है, सर्कल बनाना है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पेज नंबर 83 पर दिया है हमें ऊपर में, इन द बॉक्स राइट द टोटल नंबर ऑफ क्लॉथ्स यू सेलेक्टेड। अब क्या बोल रहा है कि अब हमने जितने कपड़ों को चूज किया, गोला लगाया ना, तो उन कपड़ों की टोटल संख्या कितनी है वो हमें इस बॉक्स में लिखने के लिए कहा गया है। ओके, फिर क्या बोला है, डज द नंबर ऑफ क्लॉथ्स यू हैव चूजन टेली विथ दैट ऑफ यूर फ्रेंड्स। फिर जितने कपड़े आपने चुने हैं, चूज किए हैं, उतने ही कपड़ों की जो टोटल है, जितने आपकी टोटल हुई है, उतने ही कपड़ों की टोटल आपके फ्रेंड की भी हुई है क्या, उसको आपको टैली करना है, देखना है कि दोनों में क्या अंतर है। फिर फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, ऑन विच डेज विल यू वियर द क्लोथ्स यू हैव चूजन। यानी चुने हुए जो कपड़े हैं वो कौन कौन से दिन पहनने वाले हो, यानी तुमने जो कपड़े चूज किए वो कपड़े तुम कौन कौन से दिन पहनने वाले हो। सेकेंड क्वेश्चन बोला है, हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे विल यू चेंज यूर क्लोथ्स। यानी दिन में कितनी बार कपड़े बदलने वाले हो, है आपको क्वेश्चन कर रहे हैं। थर्ड है, डू यू थिंक यू शुड हैव अदर क्लॉथ्स बिसाइड्स द ऑन्स यू हैव चूजन, इफ सो राइट हाउ मेनी इन द बॉक्स। यानी जो हमको क्वेश्चन किया है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि जो तुमने चूज किए हुए कपड़े हैं, चुने हुए कपड़े हैं, उसकी अपेक्षा कुछ और कपड़े अपने पास होने चाहिए, तुम्हारे पास होने चाहिए क्या। यदि ऐसा है तो इन कपड़ों के अलावा जो हमने चूज किए, उन कपड़ों के अलावा और तुम्हारे पास और कौन कौन से कपड़े होने चाहिए, उन कपड़ों की संख्या तुम्हें इस बॉक्स में लिखनी है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन क्या बोला है, अपार्ट फ्रॉम द क्लोथ्स विच अदर थिंग्स वुड यू लाइक टू वियर। यानी कपड़ों के अलावा और कौन कौन सी वस्तुएं या फिर जिसको हम लोग आभूषण बोलते हैं, गहने वगैरह, नहीं क्या, वो पहनना तुम्हें अच्छा लगेगा, वो आपको लिखना है। फिर फिफ्थ क्वेश्चन बोला है कि विल यू लैंड यूर क्लोथ्स टू यूर फ्रेंड्स। क्या तुम अपने कपड़े अपने फ्रेंड्स को, मित्रों को पहनने के लिए दोगे क्या। छठवा क्वेश्चन पूछा है, विच क्लोथ्स दैट यू सी इन द एडवर्टाइजमेंट वुड यू लाइक टू वियर। यानी जो एडवर्टाइजमेंट यानी विज्ञापन में दिखाए जाने वाले कपड़े हैं, उनमें से कौन से कपड़े पहनने की तुम्हें इच्छा होती है। तुम्हें कौन से जो दिखाते हैं एडवर्टाइजमेंट में, वो कपड़े भी पहनने की आपकी इच्छा होती है क्या, तो कौन से कपड़े पहनने की आपकी इच्छा होती है वो लिखना है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन के आंसर बुक में ही लिखने हैं, या फिर आपकी कॉपी में भी आप नोट्स करके उसमें लिख सकते हो। फिर बोला है, वी लाइक टू वियर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स एंड वी विश टू ऑन देम एज वेल। यानी हमें कई प्रकार के कपड़े पहनना अच्छा लगता है, और ऐसा भी लगता है कि वे कपड़े हमारे पास होने चाहिए। बराबर है। अब यहाँ पर हमें नीचे में ट्राई, जिसमें क्या बोला है, विजिट पीपल इन यूर सराउंडिंग्स हु ऑफन टेक शेल्टर एट प्लेसेस लाइक रेलवे और बस स्टेशन, brick kilns, open grounds, etc. Discuss the following points with them and make notes. यानी हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमारे आसपास के, हमारे सराउंडिंग में जो परिसर है वहां पर, या फिर जो रेलवे स्टेशन होता है, रेलवे स्टेशन पर, या फिर जो ईंट भट्टा होता है ना, ब्रिक
किल्स जो ईंटों की भट्टी होती है वहां पर, या फिर बंजर जमीन पर, ऐसे स्थानों में जो रहने वाले लोग हैं वहां पर जाकर उन लोगों से मिलो और नीचे दिए हुए जो पॉइंट्स है उन पॉइंट्स के आधार पर उन लोगों से चर्चा करो, है ना, डिस्कस करो और मुख्य बातों को, जो मेन बातें होंगे, टॉपिक होंगे, उसको अपनी कॉपी में नोट करो, कह रहे हैं। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन उनसे हमें क्या करना है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ क्लॉथ्स दे हैव। उनको हमें पूछना है कि उनके पास में टोटल कितने कपड़े हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 10 है, कितने हैं, उनको हमें पूछना है। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट डू दे वियर इन द समर। उनको पूछना है कि वे ग्रीष्म ऋतु में, समर में कौन से कपड़े पहनते हैं। थर्ड, व्हाट काइंड ऑफ क्लॉथ्स डू दे वियर इन विंटर, यानी विंटर में, शीत ऋतु में किस प्रकार के कपड़ों का उपयोग वो लोग करते हैं, कौन से कपड़े पहनते हैं। फोर्थ, व्हाट क्लॉथ्स डू दे यूज ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन, यानी मॉनसून सीजन में, वर्षा ऋतु में वे लोग कौन से कपड़े पहनते हैं, ये भी हमें नोट डाउन करना है उनको पूछकर। फिर फिफ्थ वाला है व्हाट डू दे वियर टू फंक्शंस एंड फेस्टिविटीज, यानी वो लोग फंक्शन और फेस्टिविटीज में, त्योहार और समारोह में कौन से कपड़े पहनते हैं, वो हमें उनको पूछना है। उसके बाद में है सिक्स्थ, हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे डू दे चेंज दियर क्लॉथ्स, यानी वो लोग दिन में कितने बार कपड़े बदलते हैं, जैसे हम लोग बदलते हैं वैसे वो लोग दिन में कितने बार कपड़े बदलते हैं, यह हमें उनको पूछना है। उसके बाद दिया है व्हाट डिड यू रियलाइज फ्रॉम द एक्टिविटी अबव, यानी ये होने के बाद में आपको रियलाइज होगा, ये एक्टिविटी ऊपर के जो हमने क्वेश्चन देखे, 6 क्वेश्चन करने के बाद में आपको रियलाइज होगा, ये एक्टिविटी करने के बाद में आपको क्या होगा, रियलाइज होगा कि हम लोग को के पास कितने कपड़े, उनके पास कितने कपड़े हैं। ये सब बातें आपको एक्टिविटी के बाद में समझ में आएंगी। ओके, कैन यू टेल, रिपीट द फर्स्ट कैन यू टेल एक्टिविटी एंड मेक न्यू नोट्स इन योर बुक। While doing this, keep in mind your need and write the number of clothes you choose in the box. अब हमें क्या बोल रहे हैं कि हमने जो पढ़ की पहली बार जो हमने एक्टिविटी की थी, है ना, यहाँ पर, तो वो एक्टिविटी हमको अपनी कॉपी में लिखना था। फिर से हमने उसको अपनी कॉपी में लिखा। जो पहली बार की गई एक्टिविटी थी उस एक्टिविटी को हमको फिर से अपनी कॉपी में लिखना है। यानी हमने तो पहले जो एक्टिविटी ये यहाँ पर जो की है हमने ना, ये वाली एक्टिविटी ऊपर के है ना कि आपके पास कितने हैं, पेज नंबर 83 पर दिया है ये 6 क्वेश्चन ऊपर के, ये एक्टिविटी हमने की। उसके बाद में हमने अपने आजू बाजू के लोगों से रेलवे स्टेशन पे, बस स्टेशन पर जाकर हमने पूछा उनसे, तो वो एक्टिविटी उनकी देखी। अब हमें फिर से जो हमने एक्टिविटी की थी उस एक्टिविटी को फिर से डबल हमें करने के लिए कहा गया है, क्योंकि हमको वो एक्सपीरियंस मिल गया उन लोगों से पूछने के बाद में, हमको रियलाइज हो गया है ना, तो इसलिए हमें कह रहे हैं कि हमें वो एक्टिविटी फिर से करनी है। और यह एक्टिविटी करते समय अपनी नीड, हमें अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही वापस हमें उन जो हमने क्लॉथ से, उस जो क्लॉथ से कपड़े थे उनको हमको फिर से चूज करने के लिए कहा गया। और अब उनकी टोटल हमें यहाँ पर लिखने के हमें कितने कपड़े चाहिए। ठीक है, आर योर आंसर इन द सेकेंड एक्टिविटी द सेम एज इन द फर्स्ट, और क्या तुम्हारी यहाँ पर हमने जब टोटल लिखी और पहली टोटल लिखी तो हमें फिर देखना है कि क्या तुम्हारी पहली एक्टिविटी के जो टोटल आंसर था वो और इस समय की एक्टिविटी का जो आंसर है वो समान आया क्या। तो डेफिनेटली समान नहीं आया होगा, दोनों में डिफरेंट होगा, क्योंकि हमने इसके पहले जो एक्टिविटी ली है उससे हमें समझ में आ गया कि हमारे पास इतने सारे कपड़े हैं, लेकिन जो रेलवे स्टेशन पे रहते हैं, ब्रिक किल्स में है या फिर बस स्टेशन है, ओपन ग्राउंड में रहते हैं, इन लोगों के पास में कपड़े ज्यादा नहीं होते हैं, तो वो लोग फिर भी अपनी नीड किस तरह से पूरी करते हैं हमने देखा उस एक्टिविटी में। तो इसलिए हमारे यहाँ पर हमारी एक्टिविटी करते समय टोटल कम आएंगी। ओके, फिर नेक्स्ट हमें क्या बोला, आफ्टर दिस एक्टिविटी वी मे फाइंड दैट द नंबर ऑफ क्लॉथ्स वी विश टू हैव इज रेदर लार्ज। यानी बच्चों, ये जो प्रश्न है, इन प्रश्नों के उत्तर मिलने पर ऐसा लगेगा कि हमारे पास में जितने कपड़े होने चाहिए है ना, उनकी संख्या उससे भी अधिक है, यानी वो हमारे पास में जितने होने चाहिए उससे भी हमारे पास में कपड़े ज्यादा है। वांटिंग क्लॉथ्स एंड रियली नीडिंग देम आर डिफरेंट थिंग्स, यानी जो कपड़े होने चाहिए और उन कपड़ों की सचमुच ही उतनी आवश्यकता होना,
ये दोनों क्या है, डिफरेंट थिंग्स, दोनों अलग अलग बातें होती है। जितने हमें कपड़े चाहिए और कपड़ों की जितनी हमें आवश्यकता होती है, दोनों बातों में भिन्नता होती है, डिफरेंट होते हैं। Wanting things when we do not need them is simply desire, not necessity। यानी आवश्यकता न होने पर भी वस्तु ये चाहना, ये हमारा क्या है, लोभ है। Wanting things when we do not need नहीं है, आवश्यकता नहीं है। Them is simply desire, not necessity। यानी आवश्यकता न होने पर भी वस्तु ये चाहना, ये हमारा क्या है, लोभ है ना, लालच है। फिर क्या बोला है, वी सी मेनी एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी, होर्डिंग्स एक्सेट्रा एंड वी आर अट्रैक्ट टूवर्ड्स द क्लोथ्स शो इन देम। दिस अट्रैक्शन कैन टर्न इनटू ग्रीड। यानी हम जो टीवी में दिखाते हैं, अलग अलग प्रकार के एडवर्टाइजमेंट होती है, उसकी ओर हम लोग अट्रैक्ट होते हैं। इस प्रकार के वस्तुओं के जो रोज निर्मित होने वाला जो आकर्षण, अट्रैक्शन है, वो हमारा क्या होता है, ग्रीड होती है, लालच, लोभ होता है, हमारे लालच को प्रोत्साहन देता है। डिस्कस में क्या बोला है, नीड एंड ग्रीड फॉर क्लोथ्स, इसको अंडरलाइन करोगे कि कपड़ों की आवश्यकता और लोभ पर हमें चर्चा करने के लिए, डिस्कस करने के लिए कहा गया है, तो ये आपको करना है। यूज योर ब्रेन पावर। अभी तो आप स्कूल में नहीं हो, तो आप घर में अपने पेरेंट्स के साथ में आप इस पर डिस्कस कर सकते हो। ओके, यूज योर ब्रेन पावर में क्या बोला है कि रोहन एंड सानिया हैव मेनी क्लोथ्स but they do not wear many of them. Now they are wondering what they should do with all these clothes. Help them to solve their problem. यानी यहाँ पे बोला है कि रोहन और सानिया, दो बच्चे हैं, इनके पास में बहुत सारे कपड़े हैं, इनमें से वे बहुत से कपड़ों का उपयोग भी नहीं करते हैं। अब उनके सामने में यह प्रॉब्लम आई है कि इन कपड़ों का क्या करना चाहिए। अब तुम्हें उनकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो क्या करोगे तुम, इसकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करोगे। उन्हें तुम यह आइडिया दे सकते हो कि वो ये जो कपड़े हैं, जो गरीब बच्चे हैं जिनके पास कपड़े नहीं हैं, उनके आसपास सराउंडिंग में जो भी उन्हें दिखते हैं गरीब बच्चे, रास्ते पर घूमने वाले या फिर रेलवे स्टेशन पर, बस स्टेशन पर, ऐसे जो भी बच्चे हैं जिनके पास कपड़े नहीं है, कपड़ों की कमी है, इन बच्चों को देखकर अपनी प्रॉब्लम, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे और उन जो बच्चे हैं जिनके पास कपड़े नहीं है, उनको भी वो कपड़े मिल जाएंगे। ओके, तो आप इस तरह से उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, उन्हें यह आइडिया देकर। ओके, उसके बाद में आपको हम लोग नेक्स्ट पीरियड में पेज नंबर 84 रीड करेंगे। आज इतना ही। आपको अच्छे से यह एक्टिविटी समझ में आई होंगी। ओके, गुड डे।